हेलो बच्चों, इसकी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10 के मैथ एक्सरसाइज 3.3 के। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इसमें प्रतिस्थापन और विलोपन विधि के बारे में पहला सवाल है, यानी कि जो पहला सवाल है उसमें 4 या 6 क्वेश्चन है, जिसमें 4 ही क्वेश्चन है, जिसमें आपको उसी सवाल को प्रतिस्थापन से लगाना है और उसी सवाल को विलोपन से लगाना है। तो मैंने प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से समीकरणों को हल करने के लिए एक स्पेशल क्लास बनाई है। तो पहले आप उस क्लास को हमारी देखेंगे तो आप जो 3.3 है या 3.2 था जो अभी मैंने एक्सरसाइज करवाया है, तो आप बहुत ही आसान तरीके से आप 3.3 के प्रथम क्वेश्चन और 3.2 के जो भी प्रथम क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन उसमें भी हैं और जो भी समीकरण नंबर प्रॉब्लम के हैं उसमें आप उसे बहुत ही आसान तरीके से लगा देंगे। लेकिन आपको अगर यदि समीकरण नहीं आ रहा है तो आप फिर उसमें आप कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं, क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि समीकरण बन जाता है। एक्सरसाइज 3.3 का ये पार्ट 1 है, इसमें कि क्या है क्वेश्चन, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो जैसे एक सवाल ये है, इसको विलोपन से और फिर इसी को प्रतिस्थापन से, तो ऐसा नहीं हम 2 विलोपन से लगा देंगे और 2 प्रतिस्थापन में, बाकी आपको सभी सवालों को एक बार विलोपन से फिर उसी को प्रतिस्थापन से, एक बार विलोपन से फिर उसी को आपको प्रतिस्थापन से सोल्व करके दिखाना होगा। तो पहले हम इसको विलोपन से सोल्व करेंगे, जैसे विलोपन विधि प्रतिस्थापन। एक्सरसाइज 3.2 जब हमारा पार्ट देखेंगे एक्सरसाइज 3.2, तो उसमें आपको प्रतिस्थापन विधि बताया गया है। तो विलोपन में क्या है, यदि प्लस और प्लस है, दोनों में प्लस प्लस है, समीकरण तो हमें क्या करना है, घटाना होगा। समीकरण क्या करना होगा, अगर सिंबल सेम है तो हम समीकरण को घटाएंगे, अगर माइनस माइनस है फिर भी हमें समीकरण को क्या करना है, घटाना है। यदि अगर प्लस और माइनस है तो हम समीकरण को क्या करना है, हमें जोड़ना होगा, और माइनस प्लस है फिर भी हम समीकरण को क्या करना होगा, हमें जोड़ना होगा। यानी कि सेम सिंबल अगर है, अगर चिन्ह सेम है तो समीकरण को घटाना है, चिन्ह विपरीत है तो हमें समीकरण को क्या करना है, जोड़ना है। लेकिन उससे पहले आपको ये उसमें का गुणांक बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ x है, यहाँ पे कितना है, 2x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे 3y है, तो अभी आप इसका गुणांक बराबर नहीं है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। इसमें एक चीज तो क्लियर हो गई, यदि प्लस और माइनस हो तो समीकरण को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, विलोपन विधि से यदि आप सोल्व कर रहे हैं तो उसमें का गुणांक भी बराबर करना जरूरी है। तो पहला हमारा है, यहां से हम लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि क्या है, पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4। अब इसका हमें क्या करना है कि गुणांक बराबर करना है। तो x का गुणांक कितना है, यानी कि x के साथ गुणे में कितना है, जैसे कोई संख्या x लिखी है तो अगर हम 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा, x ही आ जाएगा। यानी कि जो x का गुणांक है वो कितना है, 1 है। तो ऐसे ही इसमें भी क्या है कि y का गुणांक भी क्या है, 1 है। तो हम यहाँ पे अगर हमें इसका गुणांक बराबर करना है तो लिखेंगे समीकरण, इसको 1 मान लिया, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, देखिए यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर व समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर, क्योंकि आपको गुणांक बराबर करना है। जैसे x को आपको बराबर करना है तो इस वाले 2 से, इस वाले 2 से आप इस समीकरण 1 में क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। यदि यहाँ पे 1 ना होकर कोई और संख्या होती तो हम उसमें भी गुणा करा देते, जैसे समीकरण 3 में, लेकिन यहाँ पे 1 है, 1 से अगर हम इसमें गुणा कराएंगे तो कोई अंतर नहीं आने वाला है, इसलिए यही लिखा गया है समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर। तो 1 में 2 से गुणा करेंगे, देखिए 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बराबर 2 से y में होगा कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, प्लस 2 दूना 2 से x में होगा कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, बराबर ये हमारे समीकरण नंबर हमारा कितना हो गया, 3 हो गया।
जब माइनस हो प्लस हो, जब माइनस हो प्लस हो या प्लस हो माइनस हो, तो हम समीकरण को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 3 + 4 करने पर, समीकरण 3 + 4 करने पर, तो हम देखते हैं समीकरण हमारा जो 3 है वो ये है, 3 क्या है 2x प्लस का 2y प्लस कर रहे हैं, और समीकरण जो 2 है वो ये है 2x - 3y प्लस 2x - का 3y, ये बराबर। तो जो 2 समीकरण था यानी कि तीसरा था उसके बराबर में क्या था 10 था, तो यहाँ 10 प्लस उस जो समीकरण यहाँ पे 2 लिखना था, समीकरण 3 और 2 करने, जो 2 था वो क्या है वो 4 है, तो हम यहाँ पे प्लस क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। यानी कि लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड में जुड़ेगा और राइट वाला राइट में जुड़ गया, इसमें ये जुड़ेगा और इसमें ये जुड़ेगा, तो ये 2x और ये भी 2x जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा देखिए, देखिए जैसे ये हमारा समीकरण क्या हो गया 2, तो यहाँ पे क्या करना है आपको 2 है, तो जैसे हमें y को बराबर करना है y को, तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करा देंगे, तो हमें y का गुणांक बराबर हो जाएगा हमारा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, तो 3 से 5 में करेंगे, 3 × 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 3 से y में करेंगे कितना, ये 3y हो जाएगा, 3 से x में करेंगे कितना हो जाएगा 3x, प्लस लगा था ना, प्लस लग गया। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 3, और इसको हम समीकरण मान लेते हैं कितना है ये 2 है। अब यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस है। यहाँ पे मैंने ये भी आपको भी बताया था कि सिंबल विपरीत हो तब समीकरण को आपको क्या करना है जोड़ना है, तब तो ये पता चल गया कि हमें समीकरण को जोड़ना है, लेकिन उसका गुणांक भी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी क्या है 3 है। अब हम समीकरण को जोड़ेंगे, तो ये जो मैंने 3 से गुणा कराया है इसीलिए गुणा कराया गया था कि इसका गुणांक बराबर हो जाए। यहाँ केवल y था, अब यहाँ पे 3y हो गया और इसका भी गुणांक कितना है 3y है। तो अब हम समीकरण को क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 + 3 करने पर, यानी कि लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड में जुड़ेगा और राइट वाला राइट में, तो यहाँ पे लिखेंगे ये समीकरण 2x - का 3y, 2x - का 3y प्लस 3x प्लस का 3y बराबर ये कितना 4 प्लस इसमें कितना है समीकरण 3 में 15 है, तो प्लस का 15 लिख दिया। अभी माइनस का 3y, ये प्लस का 3y कट गया, और ये 2x और ये 3x जुड़ के कितना हो जाएगा 5x बराबर 15 4 19, तो x बराबर जो इधर गुणे में इधर जाए किसमें हो जाएगा भाग में 19/5, यानी कि जो x का मान आया वो 19/5 आ गया। अब हमें x का मान मिल गया, y का भी निकालना है, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो हमारा जो समीकरण 1 है वो है ये x प्लस का y बराबर 5, जहाँ x है हमें वहाँ क्या रखना है 19/5, तो हम यहाँ रखेंगे 19/5 प्लस का y बराबर का 5। 19/5 गुणे में है, मतलब प्लस में है, यहाँ पे इधर जाए किसमें हो जाएगा माइनस में, तो y बराबर 5 माइनस का 19/5। किसी भी संख्या का आप हर एक मान सकते हैं, इसका मैंने 5 का हर एक मान लिया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिए, तो 55 क्या हो जाएगा 25, यानी कि 55 मिल गया, माइनस लगा था लग गया यहाँ पे, और 1 से 19 में कराएंगे 19 × 1 19, और 5 से 1 में 5 × 1 5 हुआ, 19 में से 25 में से 19 चलाए कितना 6 बचेगा 6/5, यानी कि जो y का मान आया वो 6/5 आ गया, और जो x का मान आया वो 19/5 हुआ। ये था विलोपन विधि से। अब आप जैसे मैंने विलोपन से लगा दिया, आप इसको प्रतिस्थापन से लगाएंगे।
ठीक है, अब इसी में का पार्ट 2 देखते हैं क्वेश्चन। तो जैसा कि विलोपन में मैंने एक फर्स्ट किया है, इसको भी विलोपन से ही करेंगे। जो आप प्रतिस्थापन से इसमें करना है, तो आप इसको कमेंट कर कर बताएंगे कि प्रतिस्थापन से इसमें x का मान कितना आया या y का मान कितना आया, फर्स्ट में भी और सेकेंड में। इन सारे क्वेश्चनों को केवल हम विलोपन विधि से लगाएंगे, केवल विलोपन विधि से, क्योंकि एक्सरसाइज 3.2 में जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी किस विधि से लगाए गए थे, केवल प्रतिस्थापन से ही उसमें बताया गया था। तो इसमें जो है सारी को हम किस में बताएंगे, से विलोपन विधि से। तो इसमें देखिए आपको ये जो 3x + 4y = 10 दिया है, 3x + 4y = 10, इससे समीकरण नंबर 1 मानना है। उसके बाद जो दूसरा है 2x - 2y = 2, इसे समीकरण नंबर 2 मानना है। फिर जैसे हमें y का गुणांक बराबर करना है, किसका, y का, तो इस y का गुणांक कितना है, 2 है, तो हम समीकरण 1 में किससे गुणा करेंगे, 2 में। और जैसे इसमें भी किसका गुणांक 4 बराबर करना है, तो इस y से, इन मतलब जो y का गुणांक होगा 4, उससे हम समीकरण किस में गुणा करेंगे, 2 में। तो यहां आपको लिखना होगा समीकरण 1 में 2 से गुणा व समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, 2 से करेंगे, 2 से 10 में, तो 20, यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा, बराबर का निशान है लगा दें। फिर 2 चौकों को 8y + 2 × 6x, ये हमारा समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। फिर 4 से करेंगे, इसमें 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 दूना इसमें भी 8y हो जाएगा, माइनस लगा था, हो गया। फिर 4 दूना ये भी 8x, बराबर का ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो गया, 4 हो गया। यानी कि ये समीकरण 3 हुआ, ये समीकरण 4। तो यानी कि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। जब प्लस और माइनस हो तो समीकरण को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, जोड़ना है आपको, लेकिन गुणांक भी बराबर होना चाहिए। तो मैंने अभी यहाँ पे गुणांक बराबर कर दिया, इसका भी 8y है, इसका भी 8y है। तो इसमें आपको अब कुछ नहीं करना है, समीकरण 3 व समीकरण 4 को जोड़ने पर क्वेश्चन नंबर, अब मतलब जो दूसरा इसमें क्या है कि अब समीकरण 3 + समीकरण 4 को जोड़ने पर, क्योंकि इसमें गुणांक भी बराबर हो गया और उसका क्या है, सिंबल भी प्लस माइनस है। तो समीकरण जो हमारा 3 है वो क्या है, वो है 6x + 8y प्लस, लेफ्ट वाला लेफ्ट में जोड़ेगा, राइट वाला राइट में, यानी कि 8x - 8y बराबर, ये 20 है, तो यानी कि 20 प्लस का ये 8 हो जाएगा। अब ये प्लस का 8y, ये माइनस का 8y कट गया, और 6x में 8x जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 14x, और ये जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। जो इधर गुणे में होता है उधर जाएगा किस में, भाग में हो जाएगा। तो x बराबर 28/14, 14 कम 14, 14 दूना 28, यानी जो x का मान होगा वो हमें कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। अब हमें y का मान चाहिए, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारा जो समीकरण 1 है वो क्या है कि 3x + 4y = 10, वो है 3x + 4y = 10। अब 3 के साथ x क्या है, गुणे में है, तो x का मान हमें मिल गया, तो हल्के 3 × 2 प्लस का 4y = 10, 3 दूना 6 और प्लस का ये 4y = 10, ये प्लस में है 6, इधर आए किस में हो जाएगा, माइनस में, तो 4y = 10 माइनस का 6, तो 4y = 10 में 6 गया, कितना 4, इधर गुणे में इधर गया तो भाग में, तो y = 4/4।
4 से 4 कट गया, y बराबर कितना आ जाएगा 1, यानी कि जो x का मान आया वो हमारा 2 आया और y का मान कितना आया 1 आया। अब आप इसी सवाल को प्रतिस्थापन से लगाएंगे और कमेंट कर कर बताएंगे कि x का मान प्रतिस्थापन से कितना आया है और y का मान प्रतिस्थापन विधि से कितना आया है। क्वेश्चन तीसरा, अब इसमें क्या देखेंगे पार्ट 3 जो है, तो ये जो समीकरण है थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा है, तो हम इसको पहले लिखेंगे सही तरीके से। क्या लिखा 3x माइनस का 5y लिखा, समीकरण 3x माइनस 5y माइनस का 4 बराबर 0। तो ऐसे में हम कैलकुलेशन कर नहीं पाएंगे, तो माइनस में इस तरफ जाए कितने हो जाएगा, ये प्लस का हमारा 4 हो गया। अब हम इसको समीकरण 1 मान लेंगे। उसी तरह आपको इसको भी करना है, यानी कि ये हमारा क्या है 9x, ये प्लस में 2y है, इधर आए किसमें हो जाएगा माइनस का 2y, इधर प्लस का 7 हमारा इसे बचा रहेगा। अब यहाँ देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। जब माइनस माइनस हो तो हमें समीकरण को क्या करना है घटाना है, यानी कि सिंबल जब सेम होता है तो हम समीकरण को क्या करते हैं घटाते हैं। लेकिन उससे पहले देखते हैं क्या उसका गुणांक बराबर है। तो यहाँ पे देखिए 5 है, इसका y का गुणांक कितना है 5 है, इसमें y का गुणांक कितना है 2 है। तो हम पहले क्या करेंगे कि इसके y के गुणांक को बराबर करेंगे। तो आपको गुणांक बराबर करने के लिए क्या करना होगा, लिखेंगे समीकरण 1 में, इसको हम समीकरण 2 मानते हैं, समीकरण 1 में 2 से व समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर तो समीकरण जो 2 है उसमें किससे गुणा करना है, समीकरण 2 में 5 से गुणा, तो हमने यहाँ 5 से गुणा का निशान लगा दिया। समीकरण 1 में 2 से गुणा करना है, तो यहाँ पे समीकरण 2 से गुणा करने का निशान हुआ। अब 2 चौको कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 पंचे 10y हो जाएगा और 2 3 कितना हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा, सिंबल माइनस का था लग गया। ये समीकरण हमारा 3 बन गया। इसी प्रकार इसको भी करेंगे, 5 7 35 के क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और 5 दूना ये 10y हो जाएगा और ये 5 9 45x हो जाएगा, सिंबल माइनस का लग गया। ये समीकरण हमारा नंबर क्या हुआ 4 हो गया। माइनस माइनस हो सिंबल सेम हो तो समीकरण को क्या करते हैं जोड़ते हैं, वही क्रिया यहाँ पे आपको करना है। लिखेंगे समीकरण 3 + 4 करने पर, तो लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, तो ये 6x माइनस का 10y बराबर प्लस कर रहे हैं, तो 6x माइनस का 10y, 6x माइनस का 10y प्लस 45x माइनस 10y, 45x माइनस का 10y, 45x। यहाँ पे देखिए समीकरण अगर सिंबल सेम हो तो समीकरण को आपको क्या करना है घटाना है, सिंबल सेम तो समीकरण को क्या करते हैं घटाते हैं। तो यानी कि समीकरण 3 - 4 कर रहे हैं, तो 6x माइनस 10y, एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या करेंगे सिंबल माइनस का लगा के लिखेंगे 45x माइनस का 10y बराबर समीकरण 3 यहाँ पे कितना है 8 है, माइनस का इधर कितना है 35 है, 35 लिख दिया। अब ये 6x माइनस का 10y, माइनस प्लस क्या होगा माइनस हो जाएगी 45x, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 10y बराबर 8 में से 35 नहीं जाएगा, 35 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 27 बच जाएगी। जो संख्या बड़ी उसके निशान, 35 बड़ा था ना उसमें माइनस सिंबल, तो यहाँ पे माइनस लग गया। ये माइनस का 10y, ये प्लस का 10y कट जाएगा। अब ये कितना माइनस का क्या है 45x, ये प्लस का 6x है, तो घट जाएगा, कितना बचेगा प्लस हमारा बचेगा माइनस का 37, माइनस का कितना बचेगा यहाँ देखिए 45 में से आपको कितना घटाना 6, तो कितना बचेगा 45 में से 6 गया, 45 में से आपको 6 घटा दीजिए, 45 में से 6 तो क्या 5 में से 6 जाएगा नहीं, एक हाथ 15 में से 6 गया, कितना बचेगा 9 बच जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपको माइनस का कितना मिल जाएगा 9x मिल जाएगा और यहाँ पे 3 बचेगा ना 39x बच जाएगा। बराबर का कितना आया है माइनस का 27। अब x बराबर ये माइनस से ये माइनस क्या हुआ कट गया,
तो 27 बटे क्या हुआ 39, 3 से काटेंगे 3 9 27, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, यानी कि जो x का मान आ गया हमारा वो कितना आ गया 9 बटे 13, 9/13। अब हमें किसका मान निकालना है y का। तो इसी प्रकार जैसे क्वेश्चन मतलब पार्ट 2 में किए थे, तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा कहाँ पे, समीकरण 1 जो ये हमारा है 3x माइनस का 5y बराबर 4, तो यहाँ लिखेंगे 3x माइनस का 5y बराबर का 4 है। तो जो 3x का मान कितना है, यहाँ x का मान 9/13, तो यहाँ 9/13 लिख देंगे, माइनस के 5y बराबर का 4। अब 13 से 3 कटेगा नहीं, तो इसमें आपको गुणा करा दे, 3 9 कितना हो जाएगा 27, 27/13 माइनस के 5y बराबर का 4। अब ये 27/13 प्लस में ही और इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये माइनस का 5y बराबर 4 माइनस के 27/13 हो जाएगा। किसी भी संख्या का हम हर एक मान सकते हैं, तो इसका गुणा कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे और इसका इससे, तो 13 चौको क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 5y बराबर 13 चौको 52 माइनस और 27 से कम क्या हो जाएगा 27 ही आ जाएगा 27 अपॉन, और 13 से 1 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, माइनस का 5y बराबर चल रहा है। अब 3 में से तो 2 में से 7 जाएगा नहीं, तो एक हाथ से लेंगे 12, 12 में से 7 गया कितना बचेगा 5 बच जाएगा, 12 में से 7 गया क्या 5 बचा, यहाँ कितना बचा 4, और 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा 2 बच जाएगा, बटे में 13 चल रहा है, और 5 एकम 5 55 25, तो y बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 5/13। ये जो माइनस है हम उसको इधर लगा देंगे, तो y का मान कितना आ जाता है माइनस का 5/13, और जो x का मान आया वो 9 बटे क्या आ गया 13। और अब इसको भी आपको क्या करना है प्रतिस्थापन से लगाना है, और कमेंट करके ये बताना है कि y का मान कितना आया है और x का मान कितना आया है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, तो इसको भी विलोपन और प्रतिस्थापन से लगाना, तो हम इसको लगा के आपको दिखाएंगे प्रतिस्थापन विधि से। इसमें के तीनों क्वेश्चन मैंने किस विधि से लगाया था, विलोपन से लगाया था, लेकिन हम इसे लगाएंगे किससे प्रतिस्थापन से। तो ये जो है इसको हम पहले इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, या इसको समीकरण का 1 मान के पहले इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, यानी कि भिन्न में इसको समीकरण ऐसे बनाते हैं। तो 3 से x में गुणा करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 3 से x में क्या हो जाएंगे 3x हो जाएगा, प्लस लगा है प्लस लगेगा, 2 से इसमें होगा 2 टू द 4y हो जाएगा अपॉन 2 से 3 में होगा 2 से 3 में 2 3 6 हो जाएगा बराबर ये हमारा माइनस का 1। किसी भी संख्या का आप हर एक मान सकते हैं, 1 से गुणा करेंगे ये सब आ जाएगा, यानी कि 1 से गुणा करेंगे 3 में 3x आ जाएगा, 1 प्लस है 1 से करेंगे 4 तो हमारा 4y मिल जाएगा बराबर। इससे करेंगे इसमें इससे हो गया, 6 से 1 में करेंगे माइनस का 6 आ जाएगा। अब ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। अब यहाँ से क्या करते हैं कि ये x बराबर 3, ये माइनस में था y/3 इधर आएगा तो प्लस में y/3 आ जाएगा, यानी कि यहाँ से आपको x का मान क्या मिल गया 3 प्लस y/3। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा जो है वो ये 3x प्लस का 4y बराबर माइनस का 6, 3 गुणे x का मान कितना निकला है ये निकला 3 प्लस y अपॉन 3 प्लस के 4y बराबर माइनस का 6। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं ब्रैकेट में, देखो 3 से 3 में मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 1 से करेंगे y में क्या हो जाएगा y अपॉन 3 हो जाएगा, प्लस में 4y बराबर का माइनस का 6। इस 3 से 3 क्या हो कट गया। अब यहाँ बचा 9 प्लस का y बराबर 9 प्लस का y और ये प्लस का 4y बराबर माइनस का 6। अब ये प्लस में है 9 इधर जाएगा तो माइनस में, इधर y बचा प्लस 4y बचा, तो ये माइनस का 6 माइनस का 9 जुड़ेगा कितना हो जाएगा ये 4 में 1 y जुड़ेगा 5y बराबर का माइनस का 15, 5 इधर जुड़े इधर गया तो भाग में,
यानी कि y बराबर हो जाएगा माइनस का 15/5, 5 का 5 5 के 15, तो y बराबर हमारा आ जाता है माइनस का 3। अब हमें x का मान निकालना है, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर जो हमारा समीकरण 1 वहाँ पे समीकरण 1 देखिए वो हमारा है 3x + 4y बराबर -6। तो 3x + 4y बराबर माइनस का क्या है 6। यहाँ से इधर सोल्व करते हैं, तो 3x का मान कितना निकला है, नहीं y का x का तो निकाला है 4 × y का मान कितना है -3, तो हम यहाँ पे माइनस का 3 लिखेंगे बराबर -6। तो 3x प्लस माइनस 4 3 12 आ जाएगा, माइनस का 7, ये माइनस का 15 इधर जाएगा इसमें प्लस हो जाएगा, तो 3x बराबर माइनस का 6 प्लस का 15 घट जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा, ये प्लस का माइनस घट जाएगा 15 में से 6 गई 9, इधर गुणी उधर क्या था भाग में 9/3 3 का 3 का 9, x बराबर हमारा आ गया 3। यानी कि जब इसको मैंने प्रतिस्थापन में लगाया तो y का मान -3 और x का मान कितना आ गया +3। अब आप इसको विलोपन से लगाएंगे और कमेंट करके बताएंगे कि विलोपन विधि से x और y का मान कितना आया है। तो यहाँ देखिए 3x प्लस माइनस -4 3 12 बराबर -6, 3x बराबर -6, इधर माइनस इधर गया तो प्लस में 12 हो गया, 3x बराबर कितना 6, 3 कम 3 3 दूना 4, यानी कि x बराबर 2। तो इसमें क्या हुआ कि x y का मान -3 आ गया और x का मान 2। दूसरे का ये पहला है। प्रश्न 2 में क्या बोला गया है कि निम्न समीकरणों के युग्म बनाना है, यानी कि इसमें समीकरण को आपको बनाना है और बना हुआ जो समीकरण होगा उसे विलोपन विधि से लगाना है। यानी कि 2.3 में जितने भी क्वेश्चन, जैसे ये पहला है उसमें का, जितने भी पहले आपको समीकरण उसमें बना देना है, उसके बाद क्या करना है विलोपन विधि यूज करेंगे समीकरण को हल करने में। तो ये पहला क्वेश्चन है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाते हैं। यानी कि जैसे कोई भी भिन्न है उसके अंश में 1 जोड़ा जाता है, 1 जोड़ देते हैं, फिर हर में 1 घटा देते हैं, तो उसका आंसर क्या आता है 1 आता है। फिर दूसरी बार उसी भिन्न में क्या करना है, यदि हर में 1 जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। केवल हर में जब एक, जैसे कोई भिन्न है, अगर हर में, हर क्या नीचे होता है अंश, ऊपर अगर उसमें 1 जोड़ा जाता है तो उसका आंसर 1/2 आता है। तो हमें बताना है वो कौन सी भिन्न होगी। तो यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं कि माना भिन्न x/y, मान लिया कि वह भिन्न क्या है x/y है। ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रथम प्रश्नानुसार फर्स्ट ATQ, यदि अंश में 1 जोड़ दें, अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें, देखो अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो उसका आंसर कितना आता है 1, यानी कि 1 के बराबर आ जाता है। तो अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, समीकरण युग्म बनाना है। तो 1 से इसमें गुणा करेंगे, 1 से इन दोनों, जब गुणा करते हैं तो इन दोनों संख्याओं में हो जाएगा। तो 1 से x में करेंगे फिर भी x आएगा, 1 से 1 में करेंगे फिर भी कितना आएगा 1 ही आएगा, 1 से इसमें करेंगे, 1 से या y में करेंगे तो y ही आ जाएगा, 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। x ये प्लस का y इधर आएगा तो माइनस का y, माइनस का 1, ये प्लस का 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो x माइनस का y, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का जुड़ जाएगा माइनस का, तो ये समीकरण हमारा क्या बन गया 1 बन गया। अब सेकंड ATQ क्या कह रहा है, सेकंड द्वितीय प्रश्नानुसार कि यदि हर में 1 जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। तो हमारी भिन्न क्या है x/y है, केवल हर में 1 जब जोड़ दिया जाता है तो भिन्न क्या हो जाती है 1/2 हो जाती है। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे और इसका इससे, तो 2 से x में कराएंगे क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और 1 से किसी भी संख्या मल्टीप्लाई कराएंगे हमको सेम नंबर मिल जाता है। तो ये हुआ 2x,
ये प्लस में y इधर आएगा तो माइनस में y, ये बराबर 1 हो गया। तो हमें इस समीकरण युग्म तो बन गया, लेकिन इसको किस विधि से हल करना है? विलोपन विधि से। तो देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, दोनों में यदि अगर माइनस है तो हमें समीकरण को क्या करना है? जोड़ना है। ये तो पहले से पता होता है। तो गुणांक भी देखो y का गुणांक भी 1 है, x का गुणांक भी 1 होगा, क्योंकि इसके गुणे में कुछ नहीं दिख रहा है। तो जिसके गुणे में कुछ नहीं दिखता उसमें कितने में गुणे में होता है? 1 होता है। वही उसी तरह इसमें भी है। तो लिखेंगे हम यहाँ पे समीकरण 1 प्लस 1 माइनस 2 करने पर सिंबल सेम होगा, समीकरण को क्या करना है? घटाना है। समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, तो समीकरण 1 माइनस 2, तो पहले में से समीकरण को दूसरे घटाना है, तो लेफ्ट वाले में से लेफ्ट और राइट वाले में से राइट घटेगा। तो ये x माइनस वाई एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या? ये 2x माइनस वाई बराबर ये माइनस का 2, ये माइनस का 2 हो गया। अब यहाँ से समीकरण 1 हुआ, ये समीकरण 1 का राइट साइड वाला माइनस, क्योंकि हम समीकरण को क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं, और समीकरण 1 इधर कितना है? 1 ही, ये लिख दिया। अब देखिए x माइनस का y, माइनस प्लस क्या होगा? माइनस हो जाएगा 2x, और माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा बराबर ये भी माइनस का 2, ये भी माइनस का 1 जुड़ के माइनस का 3 हो जाएगा। अब ये प्लस का ये माइनस का कट गया, अब ये x बचा माइनस का 2x बराबर माइनस का 3, तो 2x में से एक x से चला जाएगा, माइनस का x बराबर माइनस का 3, माइनस से माइनस क्या हुआ? कट गया, यानी कि x बराबर क्या आ गया? 3 आ गया। अभी इसी तरह हमें y का भी मान निकालना है, तो क्या करेंगे? लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखिए, चाहे 2 में आपको y का मान मिल जाएगा, तो हम यहाँ रखेंगे समीकरण 1 में। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा जो है वो है x माइनस का y बराबर, यहाँ देखिए x माइनस का y बराबर क्या है? माइनस का 2। तो हम यहाँ पे माइनस का 2 लिख, जहाँ पे x है वहाँ पे आपको क्या रखना है? 3 रखना है, 3 लिख दिया। ये माइनस का y बराबर माइनस का 2, ये प्लस का 3 इधर जाएगा तो माइनस का, तो ये माइनस का y बराबर माइनस का 2 माइनस का 3 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? ये भी माइनस का 2, ये भी माइनस का 3 जुड़ेगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। माइनस से माइनस क्या हुआ? कट गया, यानी कि जो y बराबर हमारा निकला वो निकला 5, कितना? 5 आ गया। अतः जो भिन्न थी, भिन्न मैंने क्या माना था? x अपॉन y, तो x का कहाँ है? x का मान कितना है? x का मान हमारा आया है 3 और y का मान 5, अतः जो भिन्न है वो क्या है? 3/5। क्वेश्चन दूसरे का दूसरा है, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व जहां लिखा होगा, पूर्व का मतलब पहले, तो इसमें आपको आपकी एज क्या होगी? माइनस हो जाएगी। तो इसमें क्या? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, मतलब 5 साल पहले जो नूरी की उम्र थी वो सोनू की उम्र की कितनी गुनी थी? 3 गुनी थी। फिर उसके बाद 10 वर्ष पश्चात, यानी कि 10 साल बाद जो नूरी की आयु हुई, उम्र थी, वो सोनू की आयु की 2 गुनी ही, पहले 3 गुनी थी, अब कितनी बची? 10 साल बाद केवल 2 गुनी बची। तो इस समय एक्चुअल एज, यानी कि वर्तमान का मतलब प्रेजेंट टाइम, यानी कि एक्चुअल एज अभी उसकी कितनी है, यानी सोनू और नूरी की उम्र आपको बताना है इस समय कितनी है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। 5 वर्ष पूर्व, अब यह देखिए 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, तो यहाँ फर्स्ट एटीक्यू प्रथम प्रश्नानुसार, अभी जो नूरी है वो x साल की है, तो 5 साल पहले, तो इसमें से 5 क्या करेंगे? उनकी उम्र को घटा देंगे। अभी सोनू y साल का है, तो 5 साल पहले कितने साल का रहा होगा?
कि अभी से इसमें 5 घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा पहले कितने साल का था। लेकिन क्वेश्चन क्या है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ये सोनू इससे कितना गुना था, 3 गुना था। तो इसमें 3 से हम क्या कर देंगे, नूरी की उम्र में गुणा कर देंगे। तो x माइनस का 5y, x माइनस का 5 बराबर 3 से y में गुणा होगा 3y और 3 पचे माइनस के 15 हो जाएगा। अब ये x, ये प्लस में 3 इधर आएगा तो माइनस में 3y बराबर है माइनस का 15। ये माइनस का 10 से माइनस का 5 इधर गया तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो x माइनस का 3y बराबर क्या बचेगा, माइनस का 10। इसे हम समीकरण नंबर 1 मानेंगे। बट यहाँ पे अब देखते हैं क्या बोल रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, सेकंड एटीक्यू 10 वर्ष पश्चात। तो यहाँ द्वितीय प्रश्नानुसार सेकंड एटीक्यू क्या लिखेंगे, 10 वर्ष पश्चात, यानी कि 10 साल बाद। जैसे मान लीजिए आप अभी 15 साल के हैं तो 10 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे, 25, यानी कि 10 आपने प्लस किया। तो वैसे इसमें भी है कि जैसे अभी नूरी x साल की है तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 10 साल की हो जाएगी। तो अगर सोनू अभी y साल का है, सोनू कितने साल का है, y, तो 10 साल बाद कितने का हो जाएगा, इसमें भी y में 10 भी इसमें, यानी कि सोनू के उम्र में भी 10 साल जुड़ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन हमारा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। जैसे 5 वर्ष पहले 3 गुनी थी, लेकिन 10 साल बाद कितनी गुनी रह जाएगी, 2 गुनी। तो x प्लस का 10 बराबर 2 से y में मल्टीप्लाई होगा 2y हो जाएगा और 10 दूनी ये हमारा 20 हो जाएगा, यानी 2 से y में हुआ 2y और 2 दाम 20। अब x ये प्लस में 2y इधर आएगा तो हमारा माइनस का क्या हो जाएगा, 2y बराबर ये 20, ये प्लस का 10 इधर आए तो माइनस का। तो x माइनस का 2y बराबर क्या मिलेगा, हमें 10 मिल जाएगा। अब क्या करना है आपको, समीकरण को विलोपन विधि से लगाना है। तो इसमें भी माइनस है, इसमें भी क्या है, माइनस है, यानी कि हमें समीकरण को क्या करना है, घटाना है। लेकिन उससे पहले क्या है कि आपको गुणांक करना जरूरी है, बराबर करना जरूरी है। तो इसमें 3 है और इसमें क्या है, 2, तो गुणा करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम x को बराबर देखते हैं तो x भी क्या है, इसमें इसका भी गुणांक 1 होगा, इसका भी गुणांक 1 होगा। तो हम इसे समीकरण नंबर 2 मतलब इन दोनों में से देखिए, जैसे चाहे x का गुणांक बराबर हो चाहे y का गुणांक बराबर हो, दोनों में से एक का गुणांक बराबर होना जरूरी है। तो इसमें x का गुणांक पहले से बराबर है तो हमें गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लिखेंगे केवल समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, देखिए 1 माइनस 2 समीकरण 1 क्या है, ये है हमारा। तो हम इसमें से घटाएंगे x माइनस 3y में से, समीकरण 2 हमारा क्या है, ये है x माइनस 2y को हमने क्या किया, घटा दिया। यानी कि अगर माइनस का सिंबल लग गया तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, समीकरण को घटा रहे हैं। और ये माइनस का 10y, ये माइनस का हमारा 10y, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 को घटा रहे हैं तो हम यहाँ पे माइनस का 10 लिखेंगे। ये माइनस इस ये सिंबल है और ये 10 ये वाला हो गया। अब आगे देखते हैं कि ये x माइनस 3y हुआ, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगी, x हो जाएगा माइनस, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हमारा क्या हुआ 2y हो गया। ये प्लस का x, ये माइनस का x कट गया, बच क्या रहा है यहाँ पे देखें x, यानी कि ये बचा क्या, माइनस का 3y और प्लस का 2y बराबर, ये माइनस का 3y बचा प्लस का 2y बचा। अब बराबर यहाँ पे हम देखते हैं ये भी माइनस का 10, ये भी माइनस का 10, तो जोड़ के क्या हो जाएगा माइनस का 20। तो यहाँ पे वही बचेगा माइनस का 20 बच जाएगा। अब ये माइनस का 3y ये प्लस का 2y घट जाएगा, माइनस का क्या बचेगा, y बचेगा बराबर माइनस का 20। तो y माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर क्या मिल गया 20। यानी कि y किसकी उम्र थी, y उम्र थी सोनू की। तो सोनू की वर्तमान आयु कितनी है 20 साल, यानी कि सोनू अभी इस समय 20 साल का है। अब आप जब x का मान निकालेंगे तो नूरी की वर्तमान आयु मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, आगे देखते हैं क्वेश्चन को। y का मान हमें 20 मिल गया, यानी कि जो नूरी की उम्र है वो सोनू की उम्र वो कितनी मिल गई 20 वर्ष। तो अब हमें किसकी उम्र चाहिए, अब नूरी की उम्र निकाला तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे y का मान
y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जो हमारा समीकरण 1 है वो क्या है, x माइनस का 3y बराबर माइनस का 10, x माइनस का 3y इक्वल टू माइनस का 10 हुआ। तो x माइनस 30, 3 के साथ y क्या है गुणे में, और y का मान कितना निकला है 20, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 20 लिखेंगे, बराबर है माइनस का 10 हुआ। x माइनस है, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, 3 से 20 में गुणा होगा 20 3 60 बराबर माइनस का 10, इधर माइनस का 60 इधर जाएगा तो प्लस का 60 हो जाएगा, x बराबर माइनस का 10 प्लस का 60। अब घट जाएगा, कितना बचेगा 50। तो यानी कि जो सोनी नूरी की उम्र है वो कितनी है 50 साल, और जो सोनी की उम्र है वो कितनी है 20 वर्ष। क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो क्या 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना, यानी जो संख्या है उसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर, यानी कि इकाई को दहाई और दहाई को इकाई करने पर बनी संख्या का 2 गुना के क्या है बराबर है। सवाल को समझेंगे पहले। यहाँ पे देखिए, जैसे 2 संख्याएं हैं, जैसे कोई 2 अंकों की, जैसे 4 और 5, ये क्या है एक 2 अंकों की एक संख्या है, क्योंकि इसमें इकाई और दहाई है, 2 अंक हैं, लेकिन इसको क्या बोलेंगे एक अंक बोलेंगे ना। 2 अंकों की एक ये संख्या है, और इसका जोड़ भी आप देख रहे हैं कितना है, इसका जोड़ 9 है। तो 4 में 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। लेकिन क्या इस संख्या का 9 गुना कर दो, यानी कि 9 गुना, यानी कि इस संख्या में 9 से गुणा कर दो और संख्या के अंकों को पलट दो। जैसे 4 और 5 है तो हम इसको 5 और 4 कर दें, तो इसके 2 गुने के बराबर होगी। वह संख्या कौन सी होगी, तो अभी तो हमें क्लियर नहीं है। अब हम इसमें सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, इकाई और दहाई मानेंगे, तब हमें पता चल पाएगा कौन सी संख्या होगी। तो माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक बराबर x तथा दहाई का अंक बराबर क्या है y। प्रथम प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि इस 2 संख्याओं के अंकों का योग, यानी कि x प्लस वाई किसके बराबर है 9 के, इस संख्या का 9 गुना। अब पहले हम संख्या बनाएंगे। संख्या क्या है कि ये इकाई क्या है x है, तो हम इसे x लिखेंगे, और दहाई क्या है y, तो हम इसे क्या लिखेंगे 10y। इकाई मतलब 1, दहाई मतलब 10। तो ये अब यह एक संख्या बन गई। अब अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अब यहाँ लिखेंगे पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटने पर बनी संख्या। यदि हम संख्या को पलट दे रहे, संख्या को पलट देंगे तो क्या बन जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा 10y, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा y प्लस 10x, यानी अब इकाई दहाई हो गया और दहाई के स्थान पे क्या आ जाएगा x आ जाएगा। यानी कि जैसे x के स्थान पे y और y के स्थान पे क्या होगा x होगा। ये संख्या है, ये क्या है संख्या है, और ये पलटने पर बनी संख्या है। सेकंड ATQ क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, यानी कि संख्या क्या थी, संख्या ये थी, ये 10y प्लस का x, इसका 9 गुना कर दो, यानी कि इसमें 9 से गुणा कर दो। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का, जैसे संख्या के अंकों को यहाँ पलट दिया गया, उससे जो संख्या बनती है उसके कितने गुने के बराबर है, उसके 2 गुना के बराबर है। तो ये जो संख्या है वो क्या है 10x प्लस y के 2 गुना के बराबर है। तो 9 से y में गुणा होगा क्या हो जाएगा 9 दहम 90y, प्लस 9 से x में गुणा होगा क्या होगा 9x हो जाएगा, बराबर 2 से 10 में गुणा होगा 2 दहम 20x हो जाएगा, 2 से y में गुणा होगा प्लस का क्या हो जाएगा ये 2y हो जाएगा। अब ये 90y,
अब ये प्लस में 2y इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में 2y बराबर 20x। ये प्लस में 9 है, इधर आएगा तो माइनस में 9x हो जाएगा। अब क्या है 20y 90y में से 2y चला जाएगा, क्या 88y 88y बचेगा। और 20x में से यदि 11x चला गया, 20x में से यदि 9x चला गया तो कितना बचेगा 11x। तो 11 कम 11 और 11 थे 88, यानी कि 8y बराबर क्या आया x। यहाँ पे x बराबर क्या आ गया 8y। तो x बराबर 8 है तो हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें y का मान यानी कि 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 8y मिल गया, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारा जो समीकरण 1 है यानी कि इसको तो विलोपन विधि से लगाना है ना, तो हमें ऐसा करना ही नहीं क्योंकि इन्हें प्रतिस्थापित विलोपन विधि से लगाना है। तो x बराबर देखिए ये प्लस में 8y इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में 8y बराबर का क्या हुआ 0 हो गया, बराबर का 0। हम इसे समीकरण नंबर 1 मान लिए और इसे समीकरण नंबर मैंने क्या मान लिया 2। देखिए इसमें भी प्लस है और इसमें भी क्या है प्लस है, यानी कि हमें समीकरण को क्या करना है, घटाना है। तो हम यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, देखिए ध्यान से इसमें x है, इसमें भी x है, इसका भी गुणांक 1 है, इसका भी गुणांक 1 है। यदि अगर जैसे यहाँ पे x होता, यहाँ पे 2x होता, यहाँ पे x होता, यहाँ पे 2x होता, या यहाँ पे 3x होता, यहाँ पे 4x होता, तो तब हम उसका गुणांक बराबर करते हैं। लेकिन इसका भी गुणांक 1 है, इसका भी गुणांक क्या है 1 है, तो हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे, केवल घटा देंगे। तो जो हमारा समीकरण 1 है वो क्या है, x प्लस का y, एक ब्रैकेट में दूसरे में ये यहाँ x माइनस का 8y बराबर 9 में से क्या घटाएंगे 0, यानी समीकरण 1 में से हम समीकरण 2 को घटा रहे हैं। तो समीकरण 1 का जो दायां पक्ष है वो 9 है और जो समीकरण 2 का दायां पक्ष है वो क्या है 0 है, यानी कि हमारा ये x प्लस का y माइनस का x, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, ये 8y 9 में से 0 जाएगा, केवल क्या बचेगा 9 बचेगा। ये प्लस का ये माइनस का कट गया, 1y में 8y जुड़ेगा, कितना y 9y बराबर का 9। तो 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, यानी कि y का जो मान आया वो कितना आ गया 1। y का मान कितना आ गया बच्चे 1 आ गया। अब हमें x का भी मान चाहिए, यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारा जो समीकरण है वो क्या है x प्लस का y बराबर 9, x प्लस का y बराबर 9। तो जहाँ पे y है हम वहाँ पे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे बराबर 9, तो y x बराबर 9, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि x बराबर क्या मिल जाएगा 9 में से 1 गया, 9 में से 1 गया, क्या बचेगा 8 बच जाएगा। अब हमें क्या करना है 2 गुना हो जाएगी वह संख्या, यानी कि वह संख्या निकालना है। तो संख्या हमारी क्या थी 10y प्लस x, 10y प्लस x, तो हम यहाँ पे निकाल दे रहे हैं संख्या। संख्या क्या थी 10y प्लस का x, 10y प्लस का x, तो 10y का मान कितना निकला है 1 निकला है 1, प्लस x का मान कितना निकला है 8 लिख दिए। तो 10 1 कम 10 और प्लस 8, 10 में 8 जोड़ो कितना आ जाएगा 18, यानी कि वह जो संख्या है वह संख्या क्या है 18।